गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एम्पियर्स का लास्ट एंड फोर्थ एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। वो आपके पास क्या है बेटा, टोरॉइड के अक्ष पर आपको क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और इस टॉपिक के रिजल्ट के बेसिस पे आपको एग्जाम्पल 7.19 सोल्व करना है, जो कि ऑलरेडी मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। तो आप इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाके ये क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर करें। इस टॉपिक के जो पीडीएफ नोट्स हैं वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं और साथ साथ यहाँ लिख भी सकते हैं। सबसे पहले समझे बेटा, टोरॉइड हम किसे बोलेंगे। टोरॉइड का मतलब क्या है। यदि किसी परिनालिका को मोड़कर एक वर्त या वर्ताकार रूप दे दिया जाए तो वो रूप क्या कहलाता है बेटा, टोरॉइड। तो हम क्या बोलेंगे, यदि किसी परिनालिका को मोड़कर एक वर्ताकार रूप दे दिया जाए तो वह टोरॉइड कहलाता है। अब समझे बेटा, आपने परिनालिका पढ़ी है। परिनालिका कुछ इस प्रकार से थी, ठीक है। ये परिनालिका क्या था बेटा, अक्ष। और इस अक्ष के अंदर चुंबकीय क्षेत्र कितना उत्पन्न होता था बेटा, बी। परिनालिका की लंबाई कितनी बोलते थे बेटा, एल। फेरों की संख्या कितनी बेटा, एन। और यहां फेरे घनत्व कितने होते थे, एन बट्टे में एल। अर्थात इकाई लंबाई में फेरों की संख्या ही क्या कहलाती है बेटा, फेरे घनत्व कहलाते हैं। हमने परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया था, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, क्या ज्ञात किया बेटा, म्यू नॉट एन आई, जहां एन का मान कितना होगा, एन बट्टा एल। अब हमें क्या करना है, इस परिनालिका को क्या बना देना है बेटा आपके पास, टोरॉइड। कैसे बनेगा, ये परिनालिका ऐसे है, इसके दोनों सिरों को मोड़कर एक वृत्त बना दो। ऐसे मानो एक बहुत बड़ी स्प्रिंग है, इसके स्प्रिंग के दोनों सिरों को मैं मोड़कर एक वृत्त बना दूंगा, एक वृत्ताकार आकृति दे दूंगा, तो उसी को क्या बोला जाएगा बेटा, टोरॉइड। अर्थात अब मैं इसको ऐसे बना दूंगा इस प्रकार से, तो ये मेरे लिए क्या बेटा, टोरॉइड है। अगर मैं इसको वर्ताकार रूप दे दूंगा तो बताओ ये जो अक्ष है इसकी क्या बनेगी, कुछ ना कुछ बेटा त्रिज्या। क्या बनेगी, त्रिज्या। इसमें और इसमें किस चीज का फर्क होगा, अगर इसमें फेरे एन है तो इसमें भी फेरों की संख्या कितनी रहेगी, एन ही रहेगी। अगर इसके प्रत्येक फेरे में आई धारा बहती है तो इसमें भी कितनी धारा बहेगी, आई धारा ही बहेगी। परंतु यहां पे जो इस परिनालिका की लंबाई एल थी, पहले लंबाई क्या थी बेटा, एल। अब वो लंबाई एल किसमें बदल गई, इसके वर्ताकार परिधि में। अरे एक सीधा तार है, इसकी लंबाई कितनी है, एल। और इस सीधे तार को मोड़कर आप एक वृत्त बना दोगे। क्या बना दोगे बेटा, एक वृत्त अगर आप लोग बना दोगे तो अब ये एल लंबाई जो है वो इसकी परिधि के बराबर होगी। भाई यही तो एल लंबाई है, इसको सीधा करते हैं तो एल बनता है, परंतु जब इसको वर्ताकार मोड़ देंगे तो ये एल लंबाई किसमें बदल जाएगी बेटा, आपके पास परिधि में। सेम कंसेप्ट यहां पे। अर्थात अब एल की जगह क्या रखना पड़ेगा, 2 पाई आर। क्या रखना पड़ेगा बेटा, 2 पाई आर। तो यहां पर फेरे घनत्व क्या थे, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या क्या कहलाती है, फेरे घनत्व। यहां पे वो मान क्या होगा, स्मॉल एन बराबर होगा एन अपॉन 2 पाई आर। एल की जगह क्या रख दोगे, 2 पाई आर। अगर आपसे बोले कि ये टोरॉइड है, इसके अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र बताओ, तो यही सूत्र रहेगा। सूत्र क्या रहेगा, सेम। परिनालिका के लिए जो सूत्र है वो ही सूत्र टोरॉइड के लिए आएगा।
बस परिवर्तन ये होता है कि परिनालिका के केस में फेरे घनत्व का मान कितना होता है, N/L, जबकि टोराइड के केस में फेरे घनत्व का मान कितना होगा, N/2πr। केवल इतना सा परिवर्तन होगा, बाकी सूत्र क्या रहेगा बेटा, एक जैसा। अब ये सूत्र एक जैसा रहेगा, ये आएगा, इस चीज को हमें प्रूफ करना है। और किसके नियम की सहायता से प्रूफ करना है बेटा, एम्पियर के नियम की सहायता से। तो एक बार ऐसा करो, इसकी परिभाषा को नोट कर लो जब तक मैं इंक डाल लेता हूं। नोट कर लिए बेटा। चलिए आइए प्रूफ करते हैं कि टोराइड का आंसर क्या होगा। एम्पियर का नियम तो याद है ना बेटा, क्योंकि अगर वो याद नहीं होगा तो फिर टोराइड नहीं समझ पाओगे। स्ट्रक्चर कैसे बनानी है आपको टोराइड की, वो देखो। क्या करना, दो वृत्त बनाना इस प्रकार से, और उस पे 3D स्ट्रक्चर बनाने के लिए इस प्रकार से बाइंडिंग कर देना। देखिए यहां धारा कितनी अंदर जा रही है बेटा, I, और फिर ये धारा कितनी बाहर निकलेगी, I धारा बाहर निकलेगी। और इसका अक्ष क्या होगा, ये जो मैंने डैश बनाया है ये इसका क्या है बेटा, अक्ष है। क्या है, अक्ष। इसका केंद्र कितना मान लो बेटा, O, और इस अक्ष की त्रिज्या कितनी मान लेनी है, L। मैंने ये माना है कि इस टोराइड को बनाने में जो फेरे लगे वो कितने बेटा, N है। तो बताओ ये N फेरे कहां बनाए। आपने क्या किया, एक वर्ताकार तार ले लिया और उस पे तार को ऐसे लपेट दिया। तो ये N फेरे कहां बने हैं, इस वर्ताकार तार की परिधि पर बने। कहां बने बेटा, वर्ताकार तार की परिधि पर। तो आप क्या बोलोगे बेटा कि 2πr, वर्ताकार तार की परिधि कितनी होती है, 2πr परिधि में कुल कितने फेरे हैं, N। कितने फेरे हैं बेटा, N। तो इकाई में कितने होंगे, N/2πr। इकाई में कितने होंगे, N/2πr। और इकाई परिधि पर फेरों की संख्या क्या कहलाती है बेटा, फेरे घनत्व। तो स्मॉल n का मान आ जाएगा N/2πr। ये क्या है बेटा, फेरे घनत्व है आपके पास। हमें किसके नियम की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करनी है बेटा आपके पास, एम्पियर। और चुंबकीय क्षेत्र कहां ज्ञात करना है, इसके अक्ष पर। तो ये जो अंदर मैंने डैश बनाया है ये इसका अक्ष है टोराइड का। इसके अक्ष पर एक बिंदु मान लो जहां चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। वो बिंदु कितना है बेटा, P। और किसके नियम की सहायता से, एम्पियर। एम्पियर का नियम कहता है क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ B वेक्टर डॉट ऑफ dl वेक्टर आर इक्वल टू μ0 समीशन I। कि क्लोज इंटीग्रेशन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर किसके बराबर होगा, μ0 समीशन I के बराबर होगा। सबसे पहले जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है वहां पे हमें एक बंद एम्पियर लूप की कल्पना करनी होगी। तो हम क्या करते हैं, इस बिंदु P से गुजरता हुआ ये डैश 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 जो है ये क्या है, एक बंद एम्पियर लूप है। तो हमारा बंद एम्पियर लूप कहां से गुजर रहा है बेटा, इसके अक्ष से। अब जिस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है वहां पे आपको एक अल्पांश लंबाई काटनी पड़ेगी। तो ये मैंने एक अल्पांश लंबाई बिंदु P पे काट ली, कितनी, dl वेक्टर। अब इस अल्पांश लंबाई पे किसकी दिशा बतानी पड़ेगी बेटा, चुंबकीय क्षेत्र। और मैंने बताया कि चुंबकीय क्षेत्र कैसे दर्शाते हैं, इस पे एक स्पर्श रेखा बनाएंगे। तो वो किसको बताएगा बेटा,
चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताएगा। अब देखिए बेटा, जो डीएल वेक्टर है और जो बी वेक्टर है वो दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। जब दोनों एक ही दिशा में जाएंगे तो जो थीटा होता है वो कितना बनेगा बेटा, 0 डिग्री। म्यू नॉट यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। और समीशन आई क्या होती है बेटा, इस एम्पियर लूप के अंदर की कुल धारा। क्या इस एम्पियर लूप के अंदर ये फेरे आ रहे हैं क्या? हाँ, आपको पता है कि एक फेरे में कितनी धारा बह रही है, आई। एक फेरे में कितनी, आई। और कुल कितने फेरे बनाए, एन। तो एन फेरों में धारा कितनी होगी, एन आई। तो कुल धारा जिसको हम बोल रहे हैं समीशन आई, उसका मान कितना होगा बेटा, एन आई। और यहां से एन का मान निकालो, एन बराबर होगा स्मॉल एन 2 पाई आर। मान रख दो समीशन आई बराबर एन की जगह क्या रखोगे बेटा, स्मॉल एन 2 पाई आर ऑफ आई। अब तो इसको क्या करना है बेटा, सोल्व करना है गणितीय रूप से। सोल्व करिए, डॉट हटाते हैं, क्या आता है बेटा, कॉस थीटा। और थीटा का मान कितना है, 0 डिग्री बराबर म्यू नॉट समीशन आई का मान कितना है आपके पास, एन 2 पाई आर ऑफ आई आपके पास है। ध्यान देना यहाँ पे, कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1। क्या बचेगा बेटा, समाकलन ऑफ बी डी एल इक्वल टू म्यू नॉट एन 2 पाई आर ऑफ क्या लिखा जाएगा बेटा, आई। समाकलन किसके सापेक्ष कर रहे हैं, डीएल के सापेक्ष। तो बी कैसी राशि है बेटा, एक कांस्टेंट। और ये राशि कहां आ जाएगी बेटा, बाहर। बी को बाहर निकाल दो तो क्या बच जाएगा, 1 डीएल। अब बताओ यहां डीएल की कौन सी लिमिट आती है, प्रारंभिक, इनिशियल। और यहां क्या लिखते हैं बेटा, फाइनल। और अब तक तो ये सीख चुके होंगे कि डीएल की लिमिट कैसे रखोगे। यहां रखते हैं इनिशियल लिमिट और यहां पे फाइनल। डीएल किस आकृति का हिस्सा है, वृत्त का। वृत्त का प्रारंभिक छोटी सी लंबाई कितनी होगी, 0। और जब इस सब छोटी लंबाइयों को जोड़ लोगे तो ये एक पूर्ण वृत्त बन जाएगा। और जोड़ते जोड़ते आपको कहां चलना पड़ा, इसकी परिधि पर। तो अंतिम लंबाई किसके बराबर होगी, इसके परिधि के। इसलिए हम इसकी लिमिट रखेंगे 0 से 2 पाई आर। ये इसका लिमिट हो गया आपके पास। अब ध्यान दो, बी एज इट इज 1 डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, एल। लिमिट चल रही है 0 से 2 पाई आर आपके पास, इक्वल टू कितना, म्यू नॉट एन 2 पाई आर ऑफ क्या लिखा जाएगा, आई। यहां पे लिमिट ओपन कैसे करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो बी एज इट इज एल की जगह क्या रखोगे, 2 पाई आर, फिर माइनस एल की जगह क्या रखोगे बेटा, 0। क्या -0 कोई मतलब है क्या, नहीं है, हटा दो। ये लो सर, इक्वल टू क्या चल रहा है, म्यू नॉट एन 2 पाई आर ऑफ क्या लिखा गया है, आई। 2 पाई आर से 2 पाई आर तो क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना आया, म्यू नॉट एन आई। तो ध्यान दीजिए, टोरॉइड के अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र निकालो या परिनालिका के अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र निकालो, सूत्र समान रहता है। बस टोरॉइड में स्मॉल एन का मान होता है n/2 पाई आर और परिनालिका में स्मॉल एन का मान होता है n/l। जो फेरे घनत्व होते हैं उनके मान अलग अलग तरीके से ज्ञात करते हैं, बाकी सूत्र क्या रहता है बेटा, एक जैसा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपका कोई डाउट रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेटा। थैंक यू।